15 अगस्त 1947 से हम अपनी आजादी की रक्षा कर रहे थे। इस चमनजारे हिंदुस्तान में मोहब्बत और रवादारी के फूल खिल रहे थे। इस चमनजारे हिंदुस्तान में सदियों से मोहब्बत व रवादारी के फूल खिल रहे थे और गत वर्ष 2019 से समूचा विश्व कोरोना वायरस का शिकार हो रहा था और आप हजरात लगभग 10 दिनों से अगले टेस्ट की प्रतीक्षा कर रहे थे। हेलो गाइस, दिस इज जुल्फी स्पोकन इंग्लिश एंड वेरी वेरी वार्म वेलकम टू दिस चैनल। अजीज सामीन, श्रोतागण, जैसा कि मैंने अभी जुमले कहे, ये सारे जुमले पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की ओर इशारा करते हैं। Without talking in a roundabout manner, I would like to get to the point. That is the topic of today's lecture, past perfect continuous tense. तो इब्तदाई वाक्य जो मैंने कहे उनमें एक काल की तरफ इशारा था, स्पेसिफिक काल या नॉन स्पेसिफिक काल, जब से एक्शन लगातार चल रहा था लेकिन पास्ट सीक्वेंस में। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को याद रखिए आप। गेट रेडी विद अ पेन एंड नोटबुक एंड कीप योर ईयर्स एंड आईज ओपन। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम बढ़ते हैं इसकी आइडेंटिफिकेशन की ओर, और इसका मतलब मैंने अभी समझाया कि एक्शन लगातार चलता है लेकिन एक टाइम फ्रेम में, एक समय के साथ। वो समय निश्चित भी हो सकता है और अनिश्चित भी हो सकता है। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन कुछ इस तरह है, ध्यान रखिए आप। हिंदी में इनकी पहचान क्या होगी? हिंदी में जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, आए, उनको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। मगर कब? जब टाइम फैक्टर इसमें दिया हुआ हो, अर्थात वाक्यों के बीच में से का आना जरूरी है। से मीन्स सिंस या फॉर, अर्थात 2 बजे से, सुबह से, शाम से, जीवन से, मरण से, जवानी से, बुढ़ापे से, ये टाइम आना जरूरी है इसके अंदर, और पास्ट सीक्वेंस में आना जरूरी है। तो रहा था, रही थी, रहे थे, मगर से, ब्रैकेट में मैं लिखा रहा हूं से, अर्थात 2 बजे से, सुबह से, शाम से, वगैरह वगैरह, ये इसकी पहचान हिंदी में है। और हम बात करेंगे इसके कंस्ट्रक्शन की, यानी क्या क्या चीजें इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगी। तो सबसे पहले हम लाएंगे इसमें सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद यूज होगा हैड प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी की फॉर्म, गो का गोइंग, टेक का टेकिंग, गिव का गिविंग, वगैरह वगैरह। तो मेन वर्ब के साथ आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर और प्लस टाइम। आई वुड लाइक टू रिपीट द कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हैड बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इंग फॉर्म, आईएनजी की फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। टाइम आखिर में होगा। तो याद रखें, इस टेंस में यदि हम टाइम को हटा लें, यदि हम टाइम फैक्टर को हटा दें, तो इसकी पहचान जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बन जाएगी, ना कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। तो इसलिए टाइम का होना अनिवार्य है। तो अब मैं हस्ब मामूल बात करूंगा अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। तो शुरू करते हैं हम अफर्मेटिव वाक्यों से। तो पहला सेंटेंस, पहला एग्जाम्पल ये रहा, तुम्हें मेरी याद कई सप्ताह से आ रही थी। यू हैड बीन मिसिंग मी फॉर सेवरल वीक्स। यू हैड बीन मिसिंग मी फॉर सेवरल वीक्स। नंबर 2, हमारा देश जनवरी से कोरोना वायरस से पीड़ित हो रहा था। Our country had been suffering from coronavirus since Jan 2020. Our country had been suffering from coronavirus
since Jan 2020, 2020. नंबर 3 एग्जाम्पल अफर्मेटिव सेंटेंस ये रहा, मेरे सभी भाई और बहन 10 वर्षों से अध्ययन कर रहे थे. All my brothers and sisters had been studying for 10 years. All my brothers and sisters had been studying for 10 years. इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल अफर्मेटिव सेंटेंस का ये है, डॉक्टर मरीज से आधे घंटे से गुफ्तगू कर रहा था. The doctor had been talking to the patient for half an hour. The doctor had been talking to the patient for half an hour. Next example affirmative sentence ये रहा, घंटों से हर जगह भारी वर्षा हो रही थी. बल्कि घंटों से या कई दिनों से कह लीजिए या कई महीनों से कह लीजिए, तो घंटों से की बात कर रहे हैं हम. इट हैड बीन रेनिंग हैवीली एवरीवेयर फॉर आवर्स. और कई दिनों से फॉर सेवरल वीक्स, कई महीनों से फॉर सेवरल मंथ्स, और एक हफ्ता से फॉर अ वीक. तो ये थे अफर्मेटिव सेंटेंसेस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पर आधारित. नाउ आई वुड लाइक टू मूव ऑन टू द नेगेटिव सेंटेंसेस बेस्ड ऑन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. नेगेटिव सेंटेंस में आपको याद होगा हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, अर्थात हैड नॉट बीन. हैड नॉट बीन, हैड और बीन के दरमियान नॉट का यूज होगा. एक्सक्यूज मी, हैड नॉट बीन. तो ये रहा नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल नंबर 1. तुम्हारे माता पिता तुम्हारी देखभाल कुछ महीनों से उचित रूप से नहीं कर रहे थे. Your parents had not been looking after you properly for a few months. Your parents had not been looking after you properly for several months. कुछ महीनों से for a few months. Next example, negative sentence. मरीज डॉक्टर से 15 मिनट से बकवास नहीं कर रहा था. The patient had not been talking nonsense to the doctor for 15 minutes. ये नेगेटिव. उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल नेगेटिव, हमारे सभी मित्र हमारी प्रतीक्षा सुबह से नहीं कर रहे थे. All our friends had not been waiting for us since morning. All our friends had not been waiting for us since morning. और अगला एग्जाम्पल नेगेटिव का ये रहा, उसकी पत्नी 2 घंटों से भोजन नहीं पका रही थी. His wife had not been cooking food for 2 hours. अगर हमें टाइम देना है स्पेसिफिक तो हम कह देंगे had not been cooking food since 11 o'clock, since 10 o'clock. तो जो टाइम देना घड़ी का तो उसमें हम since यूज करते हैं, और आवर सेकेंड मिनट की बात करें तो हम इसमें फॉर यूज करते हैं, जैसा कि मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हवाले से बताया था पहले, यूज ऑफ सिंस और फॉर. उसके बाद हम शुरू करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, अर्थात क्या वाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य. इनके बाद में सवालिया निशान यूज होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह यूज होगा. और इसका कंस्ट्रक्शन क्या होगा, सब्जेक्ट से पहले हम हैड का प्रयोग करेंगे, HAD हैड. हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब में आईएनजी की फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क. ये रहा स्ट्रक्चर. तो शुरू करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का. पहला सेंटेंस ये रहा, क्या तुम मेरी बात 10 मिनट से सुन रहे थे? Had you been listening to me for 10 minutes? Number 2, क्या हम उनसे वर्षों से मिल रहे थे? Had we been meeting them for years? Had we been meeting them for years? Number 3, क्या यह व्यक्ति उस अधिकारी से 1 महीने से संपर्क कर रहा था? तो had this man been contacting that officer for, जो भी टाइम है फॉर में लगा दीजिए, फॉर ए मंथ, फॉर ए फ्यू वीक्स, फॉर 2 वीक्स, 2 सप्ताह से, 2 महीनों से, फॉर 2 मंथ्स. इसके बाद हम यूज करते हैं अगला सेंटेंस इंटरोगेटिव,
क्या तुम मेरे वीडियो से 2 महीनों से पूरा लाभ उठा रहे थे? बल्कि इंटरोगेटिव नेगेटिव कर देते हैं, क्या तुम मेरे वीडियो लेक्चर से 2 महीनों से पूरा लाभ नहीं उठा रहे थे? सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। हैड यू नॉट, और फिर बी, हैड यू नॉट बीन टेकिंग फुल एडवांटेज ऑफ माई वीडियो लेक्चर्स फॉर 2 months, हैड यू नॉट बीन टेकिंग फुल एडवांटेज ऑफ माई वीडियो लेक्चर्स फॉर 2 months। इसके बाद इंटरोगेटिव नेगेटिव का वाक्य, क्या तुम्हारा पक्का मित्र तुम्हारी मदद 2019 से नहीं कर रहा था? Had your fast friend not been helping you, had your fast friend not helping you since, कब से? टाइम देख लीजिएगा, 2 years, 2 months और लगाएंगे, और अगर टाइम दे दिया हमने कब से 2020-19 तो सिंस 2019 या सिंस 2020, यानी ईयर अगर स्पेसिफिक है तो सिंस लगाएंगे, नहीं तो फॉर लगाएंगे। अगला वाक्य इंटरोगेटिव नेगेटिव का ये रहा, क्या हम अंग्रेजी वार्तालाप कई महीनों से नहीं सीख रहे थे? Had we not been learning English conversation for several months? Had we not been learning English conversation for several months? तो ये थे हमारे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, और आई होप, रादर आई एम श्योर दैट दिस वीडियो लेक्चर विल बेनिफिट योर लॉट। और मैं इस यकीन के साथ, इस विश्वास के साथ कहूंगा कि जो वुड शेयर योर व्यूज एंड कमेंट्स, एंड प्लीज डू शेयर and like this video, and with these words I would like to say thank you very much for watching this video.